स्वागत है आप सभी का आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई पिक कार्ड रीडिंग लेकर, जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी करंट सिचुएशन या आपकी करंट एनर्जीज के अनुसार आपके लिए आपकी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से कौन सी गाइडेंस, कौन से मैसेजेस हैं। आपकी लव लाइफ के बारे में भी हो सकते हैं, करियर के बारे में भी हो सकते हैं, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में भी हो सकते हैं। मैं बहुत ओपन रखने वाली हूँ इस रीडिंग को गाइस, और ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे, इस रीडिंग में कोई ना कोई मैसेज, कोई ना कोई गाइडेंस आपके लिए ज़रूर होगी। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है। तमाम मैसेजेस हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट ना हो, जितने होते हैं आप उनको स्वीकार कर सकते हैं, बाकी मैसेजेस को आप दूसरे लोगों के लिए छोड़ सकते हैं। ठीक है, हर बार की तरह आपके पास 3 ऑप्शन है स्क्रीन पर। इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को या 2 ऑप्शन को या पूरी रीडिंग को भी आप देख सकते हैं एक गाइडेंस के तौर पर। जनरल रीडिंग्स में ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि वो एक पाल अगर नहीं कर रहा है तो हम दूसरा देख सकते हैं, तो इसमें कोई बंदिश नहीं है, क्योंकि आपके पास एक फ्री विल होती है, उसका इस्तेमाल किया कीजिए। उसी के अनुसार ही आपको उन्हीं मैसेजेस को स्वीकार करना है जो कि आपको आपकी रूह को अच्छे लग रहे हैं, जो आपकी अलाइनमेंट में वो एनर्जी आपके साथ मैच हो रही है जिन मैसेजेस की। तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए जनरल रीडिंग में मेरी जान। और ये कुछ गाइडेंस है, ये कुछ बातें हैं इस रीडिंग के बारे में। और मेरे ख्याल से अब मैं इस रीडिंग को शुरू करूंगी माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो ऑप्शन 1 के साथ। हाय ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 1 को चूज किया है, देखते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन के अनुसार आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपकी स्पिरिचुअल टीम से हमें मिलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्रिस्टल गाइडेंस लेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत खूबसूरत डेक है ये, मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ इसका। थैंक यू ऑप्शन 1। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। थैंक यू वेरी मच। वाओ, यहाँ पर है क्राइसोकोला, यहाँ पर है स्टार्ट फ्रेश। वाओ ऑप्शन 1 आपके लिए तो पहला मैसेज ही यही है कि स्टार्ट फ्रेश, शून्य से शुरू करना। आई थिंक कहीं ना कहीं आपको एक क्लीन स्लेट की ज़रूरत है, या फिर उसकी तलाश में है, जहाँ पर अपनी कहानी दोबारा से लिख सकें, एक दोबारा से एक नई मेमोरी। क्योंकि शायद जो आप अभी तक आपने मेमोरीज क्रिएट की, शायद वो उतनी वैसी नहीं है जो आप चाहते थे। आपके शायद रिलेशनशिप भी इतने अच्छे नहीं रहे हैं, वुंडेड सोल भी हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पर। मुझे बहुत ही स्कॉर्पियो वाइब्स मिल रही हैं इससे, बहुत इंटेंस एनर्जी। ज़रूरी नहीं है कि आप स्कॉर्पियो हो, लेकिन स्कॉर्पियो की ऊर्जा, उस ऊर्जा में शायद आपकी करंट एनर्जी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको पहली जो गाइडेंस दी जा रही है, स्टार्ट फ्रेश। अगर आप क्लीन स्लेट के इंतजार में हैं, चाहते हैं ईश्वर से कि मुझे क्लीन स्लेट कर दीजिए या मुझे एक नई स्लेट दीजिए जिसके ऊपर मैं कुछ नया लिखूं, तो वो आपको दे रहे हैं। जैसे आपकी स्पिरिचुअल टीम भी चाहती है कि सब कुछ नए तरीके से शुरू किया जाए, एक नया पर्सपेक्टिव जिसे कहते हैं। ये कुछ लोगों के लिए रिश्तों में सुधार भी हो सकता है कि एक ही तरह से हम रिश्तों को जी रहे हैं, वही खींचातानी चल रही है कि क्यों ना सलाह कर ली जाए, क्यों ना वो मनमुटाव को दूर कर लिया जाए। तो कुछ लोगों के लिए वैसा भी हो सकता है। वेंचुरिंग, क्रिएट योर ओन लक। सी पाल 1, यहाँ पर जैसे आपकी स्पिरिचुअल टीम कह रही है कि तुम अपनी तकदीर खुद लिख सकते हो। तुम्हारे पास वो पावर है, बस तुम्हें अपने इस पावर को पहचानने की जरूरत है। क्लोवर की ऊर्जा है इसमें। क्रिएट योर ओन लक। किसी के इंतजार में मत रहो कि कोई तुम्हें आएगा, रेस्क्यू करेगा या तुम्हारे जीवन को सुधारेगा। इस इंतजार में मत रहो। अपनी दुनिया खुद, अपनी लेगेसी खुद क्रिएट करो। और ये मत कहिए कि नाज हमें पता नहीं है। ये जो कार्ड्स हैं, ये इस बात का संकेत है कि आपको पता है कि आपको क्या चाहिए। वो सिर्फ थोड़ी सी रेजिस्टेंस हो सकती है कि नहीं मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, या विक्टिम मेंटालिटी कह लीजिए, या कुछ भी कह लीजिए। टाइम वेस्ट भी हो सकता है, डिस्ट्रैक्शंस भी हो सकती हैं, किसी किस्म की एडिक्शन हो सकती है किसी की चीज़ के साथ या वस्तु के साथ या इंसान के साथ, जो आपको एक्शन नहीं लेने देता। तो आपको इन सब चीज़ों को थोड़ा सा इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली आपको एक्शन लेना पड़ेगा अगर आप चाहते हो चेंज अपनी लाइफ में। मूनस्टोन, मुझे ये बहुत पसंद है, मेरे बहुत दिनों से सपने में भी आ रहा है ये क्रिस्टल। लिव योर पर्पस, लिव योर पर्पस।
पाइल 1 मतलब ये पाइल के लिए जैसे वो सीधा गाइडेंस है कि समय को वेस्ट करना ही नहीं है, क्योंकि समय इतना बचा ही नहीं है आपके पास कि आप वेस्ट करें, डिस्ट्रैक्शंस में लगे रहें, फोन का या बाकी चीज़ों में अपने समय को लगाएं। नहीं, अब आपका ये समय है अपने पर्पस को जीने का, जिसके लिए आपका जन्म हुआ है, उस पर्पस को जीने का है यहाँ पर आपको। कहीं ना कहीं कुछ लोग यहाँ पर स्टार सीड्स भी हैं। मून से मुझे एकदम से स्टार सीड सुनाई दिया, तो कुछ लोग अगर स्टार सीड्स हैं और आपको 100% यकीन है कि आप स्टार सीड हैं, तो आपके लिए बिल्कुल सही समय चल रहा है अपने पर्पस को डिस्कवर करने का। पर्पस को डिस्कवर करने में आपके जो हिडन टैलेंट्स हैं, मुझे वो कह रहे हैं आपके हिडन टैलेंट्स बहुत मदद करेंगे। जैसे मून की ऊर्जा बहुत हिडन एनर्जी होती है, तो हिडन टैलेंट्स आप कौन से नेचुरल गुणों के साथ पैदा हुए हैं, उनको तराशना शुरू कीजिए, उनको समझना शुरू कीजिए। कहीं ना कहीं वो लिंक जुड़ा है आपके पर्पस के साथ। उनाकाइट लिव इन द नाउ। आप में से बहुत सारे लोग जो 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा में रहते हैं, सोचते बहुत हो या डे ड्रीमिंग बहुत करती हो, या फिर आपको लगता है बस ख्याली पुलाव बनाते रहना, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन एक्शन की कमी है। तो मैं यहाँ पर आपको इस क्रिस्टल को लेने की, इसके साथ काम करने के लिए प्रेरित करूंगी। उनाकाइट दिखने में बहुत ही सुंदर, जैसे फ्लावर्स बने हो ना रेड कलर के, वैसी ऊर्जा है। तो ये आपको नाउ ये जो मोमेंट चल रहा है उसमें रहने में भी आपकी बहुत मदद करेगा। प्राणायाम बहुत अच्छा है इस पायल के लिए, खास करके इन लोगों के लिए जो बहुत लॉस्ट महसूस करते हैं, दिन में ही सो जाते हैं। अगर आपको नींद भी बहुत आ रही है तो उसका कहीं ना कहीं ये रीज़न आपके सबकॉन्शियस ब्लॉक्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्रिस्टल आपकी मदद कर सकता है उसमें। यहाँ पर है शंघाई डिटॉक्स योर लाइफ। कितनी सीधी गाइडेंस है इस पाल के लिए, मुझे ज़्यादा चैनल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही। शंघाई डिटॉक्स योर लाइफ। टॉक्सिसिटी बहुत है आपके जीवन में। फ़ोन देखिए कि फ़ोन अगर भरा पड़ा है कॉन्टैक्ट से, लेकिन बात तो किसी से भी नहीं हो रही, अकेले ही जीवन जी रहे हो, अकेले ही रो रहे हो, कोई दुख बांटने वाला नहीं है, कोई सुख में साथ नहीं देता, कोई दुख में नहीं देता, तो फिर वो इतने कॉन्टैक्ट्स जो भरे हुए हैं तो उनकी छांटी पीटी शुरू करो, उनको डिलीट करो। पुराने ईमेल मैसेजेस हैं तो उसको डिलीट करो। मुझे पता नहीं क्यों रिकॉर्डिंग्स बता रहे हैं, जैसे ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, और जैसे कोई उसको बार बार रिपीट करके सुनता जा रहा है और उसी कहानी में फंसा हुआ है, वो रिपीट होती जा रही हैं चीज़ें, तो उसमें से बाहर निकलना है आपको। कुछ लोगों को तो डेफिनेटली डिटॉक्स, अपने दिमाग का डिटॉक्स, अपनी बॉडी का डिटॉक्स, अपनी आत्मा का डिटॉक्स। बहुत आपने जैसे ऐसी चीज़ों को पनाह दे रखी है अपनी बॉडी में, अपने दिमाग में, जिनकी ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग भी हो सकते हैं ये। तो हर वो चीज़ जो कि डिटॉक्स में, जैसे डिटॉक्स वाटर होता है, स्पिरिचुअल बैथ होता है, इंसेंस होती है, मदर अर्थ गाया, नेचर, वो टच, वो नंगे पाँव हरी घास पर वॉक करना, वो सब चीज़ें हमारी डिटॉक्स में हमारी मदद करती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है पायल 1। ठीक है, आपके लिए 2 थोड़े से और कार्ड देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं टैरो भी देखूंगी, लेकिन आज पता नहीं मुझे मन किया कि मैं ऑरेकल से स्टार्ट करूँ रीडिंग को, तो चलिए देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। Option 1. One more time, please. And Shunya. Wow. Ooh, look at that. The eternal child. देखिए, अगर आपको मैं ये भी बता दूं, आपको प्रोटेक्शन बहुत दी जा रही है। माने कि अगर आप कोई ऐसा भी काम करना चाहते हैं जिसमें आपके पास सपोर्ट नहीं है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत जोखिम वाला काम है, मैं इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ इस ऑप्शन को चूज़ कर, इस करियर पाथ को चूज़ कर, देखिए आपको सुरक्षा बहुत दी जा रही है यहाँ पर। ये 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। अगर आप यहाँ पर देखें, ये रंग देख रहे हो, ये 10 ऑफ कप्स, माने कि इस आइडिया में, इस पर्पस में आपकी पोटेंशियल जो होती है ना, वो भी दिखेगी और आपका जीवन अबंडेंट भी बनेगा। बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियां हैं अगर आप इस पर्पस के साथ जुड़ते हैं, समय को वेस्ट नहीं करते हैं। अपने एंसेस्टर से अगर आपको कोई गाइडेंस मिल रही है, मुझे एंसेस्टर सुना, तो एंसेस्टर से अगर आपको कोई गाइडेंस मिल रही है सपनों के थ्रू, या फिर आपको कोई कहानियां बताता है कि आपके बड़े बुजुर्ग ये किया करते थे, आपके बड़े बुजुर्ग ऐसे थे, मुझे पहलवान शब्द सुना, तो कुछ बलशाली, अगर ऐसी कहानियां भी आपको अपने बड़े बुजुर्गों के बारे में सुनने को मिलती है, उनसे प्रेरणा लीजिए। उनके नाम को आगे बढ़ाना है आपको, तो उनसे प्रेरणा लेकर वैसे ही अच्छे काम करने हैं, समय को वेस्ट नहीं करना हमें। तो यहाँ पर बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी है गाइस। गुड न्यूज़ भी है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। नंबर 4 कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रह सकता है। नंबर 4 जो होता है, ये होता है
ट्विन फ्लेम्स का, स्टेबिलिटी का। तो यहाँ पर गुड न्यूज़ इन सब चीज़ों के बारे में भी कुछ लोगों को मिल सकती है। वाओ, यहाँ पर है द मेंटर और गुरु। लाइफ पर्पस को समझने में तो गुरु ही, और यकीन मानिए सबसे बड़ा गुरु हमारे अंदर छुपा हुआ बैठा है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है ना कि जो चीज़ें हम खुद को सिखा सकते हैं और वो कोई नहीं सिखा सकता, सबसे बड़ा गुरु हमारे अंदर है, उसको साथ लीजिए। तो यहाँ पर गुरु की भी भूमिका है कुछ लोगों के लिए। तो ये डेफिनेटली कोई एंसेस्टर है, बहुत ही बहुत ही प्रोटेक्शन, जैसे वो पंख है ना, जैसे पूरे जैसे समा जाए, आपको डरने की जैसे ज़रूरत नहीं, वो आपको ये मैसेज दे रहे हैं मेंटर कि हम तुम्हारे साथ, तुम पहला कदम तो उठाओ, हम हैं तुम्हें गाइड करने के लिए, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे अंदर पूरा ब्रह्मांड छुपा पड़ा है, पूरी पावर तुम्हारे अंदर है, उसको रिकॉग्नाइज करना है आपको। तो यहाँ पर डेफिनेटली प्रोटेक्शन बहुत सारी, अबंडेंस की यहाँ पर आश्वासन है कि पैसे की कमी नहीं आएगी, मान शोहरत इज्जत की कमी नहीं आएगी अगर तुम ये सब कुछ करो, लेकिन आपकी प्रॉब्लम मुझे यही नज़र आ रही है कि आप जैसे ना, कैसे कहूँ गाइस, जैसे जख्म है आपका और आपको कोई कह रहा है कि इसके ऊपर ये मरहम लगा लो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन आपके मन में डर है कि अगर मैंने मरहम को लगाया तो मुझे और दर्द होगा। तो देखिए, जब तक उस चीज़ को आप हील नहीं करते ना, तब आप आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। उसको हील करने के लिए थोड़ा सा दर्द तो सहना पड़ेगा, थोड़ा सा त्याग बलिदान तो लगेगा, कुछ ख्वाहिशों को तो गला घोटना पड़ेगा अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं। माना कि आपका टीवी में अच्छा सीरियल आपको बहुत पसंद है, लेकिन आपको उसका त्याग करना पड़ेगा, अभी आपका मेहनत का समय है। ठीक है मेरी जान, थोड़ी सी और कार्ड्स। थैंक यू, थैंक यू। पाइल 1, ये मेरा हैंडमेड डेक है। वन मोर टाइम प्लीज। ओह सो मैनी, मुझे एक ही कार्ड लेना है इससे। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। चलिए ठीक है, यही देख लेते हैं। आई एम लव्ड, प्रैक्टिस फॉरगिवनेस, टाइम टू हील हार्ट चक्रा, टाइम टू हील योर हार्ट चक्रा मेरी जान। यहाँ पर ये एवेंचरिन, ग्रीन एवेंचरिन भी जो होता है हार्ट चक्रा की ऊर्जा के बारे में ही हमें बात करता है। तो आपके लिए जो एफर्मेशन वो हमें बता रहे हैं वो है आई एम लव्ड। इस एफर्मेशन को बोलना शुरू कीजिए पाइल 1। आई एम लव्ड 3 शब्दों की ये एफर्मेशन है, लेकिन इतनी पावरफुल है कि ये आपके अंदर वो छुपी हुई ऊर्जा को जगाती है, उससे आपका कनेक्शन जोड़ती है दोबारा। तो यहाँ पर दूसरा मैसेज है प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। आई थिंक कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ों को माफ़ करने की भी ज़रूरत है। वो जो ज़ख्म आपको जिसने दिया है, कहीं ना कहीं वो ग्रज है आपका उसके प्रति। अगर कोई गुस्सा है कि उसने मुझे ज़ख्म दिया, आपको वो उसके साथ पीस क्रिएट करना पड़ेगा। जब तक उसको माफ़ नहीं करोगे ये ज़ख्म भी भरने नहीं वाला, क्योंकि इस ज़ख्म के साथ उस शख्स की मेमोरी जुड़ी हुई है। और जो यादें होती है ना, अगर उनको खींचते चले जाएं तो ये समय दर समय ये और पक्की होती जाती है, इनकी जड़ें पक्की होती जाती है। तो ये जख्म तब तक हील नहीं होगा जब तक इससे जिसने आपको ये जख्म दिया है उसकी याद को भी अगर आप पीस क्रिएट नहीं कर लेते, उसको भी हील नहीं कर लेते। पहली हीलिंग मन से शुरू होती है, तन के घाव तो भर ही जाते हैं मेरी जान। तो यहाँ पर ये गाइडेंस है। और यहाँ पर तीसरी गाइडेंस, टाइम टू हील योर हार्ट चक्रा। मैं आपको इस क्रिस्टल के साथ काम करने के लिए भी प्रेरित करूँगी। ग्रीन एवेंचरिन, ये भी आपकी बहुत मदद कर सकता है हीलिंग में, ठीक है, हार्ट चक्रा की। चलिए थोड़ी सी और कार्ड्स। थैंक यू। ऑप्शन 1, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। ओह माय गॉड, लुक नेचर वॉक। मैंने आपसे कहा नहीं, मैंने आपसे कहा कि आपको नेचर वॉक करने की ज़रूरत है। वो हल्का टच, वो दोबारा से रियलिटी के साथ टच में आना। वो फ़ोन में वो रियल नहीं है, वो सिर्फ प्रोग्रामिंग हो रही है हमारी, वैसी इल्यूजन में रहना सिखाया जा रहा है हमें। लेकिन अगर हम मदर अर्थ की वो गोद में जाते हैं, पंछियों को उड़ते हुए देखते हैं, हवा बहती है, वो हमें स्पर्श करती है, उसको महसूस करते हैं, तो वो सब चीज़ें आपको मोमेंट में ये जो प्रेजेंट मोमेंट चल रहा है, जो कि हकीकत है, साउंड ऑफ साइलेंस, इसमें रहने में आपकी मदद करेगी। ठीक है, थोड़ी सी और मैसेज अपने आप ही निकला है फ्लावर्स, लेकिन मैं एक और लूँगी क्योंकि मैंने शफलिंग नहीं शुरू की थी अभी। तो फूलों की ऊर्जा, ये फूल जैसे खिलना चाहता है, ये बहुत देर तक जैसे कली बनकर रहा है। ये यहाँ पर जैसे मुझे ये ऐसे मैसेज मिल रहा है कि कोई है जो बहुत समय से एक कली है, लेकिन वो खिलना चाहता है, वो ब्लूम होना चाहता है। हार्ट चक्रा,
ओपन योर हार्ट चक्रा, जैसे कुछ लोगों के लिए तो ये भी मैसेज है। तो यहाँ पर जितनी भी ऊर्जा है ये इमोशन से जुड़ी हुई है। मून की ऊर्जा भी इमोशंस के बारे में बताती है, लाइफ पर्पस के बारे में बताती है, हार्ट चक्रा। तो इन 3 चीज़ों के इर्द गिर्द ही ये पूरी रीडिंग मुझे लग रही है पाइल 1। लेट्स सी, एक और लेंगे। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। यहाँ पर है ऑनेस्टी। तो आपको ये भी कहा जा रहा है कि ऑनेस्ट रहिए अपने आप के साथ। सबसे पहले इंसान अपने आप के साथ ही ऑनेस्ट हो जाए, वही काफ़ी है। कभी कभी हम खुद से भी झूठ बोलते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं, हमारा मन कहता है कि नहीं, जो तुम महसूस कर रहे हो ये वो सच नहीं है, लेकिन क्योंकि हमें खुद को तसल्ली देनी है, खुद को अच्छा महसूस करवाना है। बहुत सारे लोग तो टैरो रीडिंग्स भी इसी अंदाज में देखते हैं। अच्छे मैसेजेस अगर उन्हें मिले तो उनकी ईगो सेटिस्फाइड महसूस करती है, अगर नहीं तो फिर उन्हें लगता है कि नहीं, ये सच नहीं है, या मुझे मेहनत नहीं करनी है, मेरे जीवन में कुछ ना कुछ अपने आप ही चमत्कार होगा, और वो डिनायल में जीने लगते हैं। डिनायल में जीने का सबसे जो बड़ा नुकसान होता है वो आपके सबकॉन्शियस का होता है मेरी जान। आपको सच सुनने की आप में क्षमता नहीं रहती है। तो आपको जैसे ना ऑनेस्टी के साथ काम करना है, अपने आप के साथ भी, दूसरों के साथ भी। अगर रिश्तों में भी आपको ऑनेस्टी नहीं दिख रही तो वो रिश्ते आपके लिए नहीं हैं, क्योंकि आप ईमानदारी के लिए ही बने हुए हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? बहुत सीधे मैसेजेस हैं लेकिन बहुत गंभीर मैसेजेस हैं। इनकी जड़ें मतलब तह तक जाती हैं। ये वैसी ऊर्जा है मेरी जान। चलिए अब आपके लिए जो टैरो कार्ड्स हैं वो देख लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। ऑप्शन 1, थैंक यू। मुझे मौली का धागा नहीं होता, वो कंजकों के भी बांधते हैं हम, लाल रंग का, मुझे नहीं पता आप उसको एग्जैक्ट क्या बोलते हैं, लेकिन हम तो उसको मौली बोलते हैं। वो जो नवरात्र पर भी बांधते हैं, जैसे मुझे वो नज़र आ रही है। तो जैसे किसी ने मन्नत मांगी हो उससे। तो अगर आपका कोई मन्नत का धागा खोलने वाला है और आप भूल गए हैं तो कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज हो सकता है। कुछ लोगों की मुराद जैसे पूरी हो रही हो, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। लेट्स सी। वाओ, हाई प्रीस्टेस ऊर्जा को सिर्फ खुद पर लगाना, वेस्ट नहीं करती है। इसीलिए चारों की चारों रानियां टैरो में इसके सामने झुकती हैं, क्योंकि वो जो नहीं कर सकती वो ये कर सकती है। ये अपनी इमोशंस पर इसका पूरा कंट्रोल है। इसे पता है कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, और ये डरती नहीं है कि अगर इसको कोई जज करे, अगर कोई कहे कोई आर्गुमेंट हो रहा है, सामने वाला इसको प्रोवोक कर रहा है, लेकिन ये नहीं होती। अगर इसके मन में ये भी डर नहीं है कि अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो मुझे मूर्ख समझा जाएगा, ये उस चीज़ से बहुत आगे निकल चुकी होती हैं। तो यहाँ पर बहुत बड़ी पिक्चर को समझाने की आपको कोशिश की जा रही है पाइल 1 इस कार्ड के द्वारा। आपको बड़ा बनना है, बड़ा बनना सिर्फ एक स्टेटस में नहीं होता, स्पिरिचुअली भी ग्रो करना है हमें। स्पिरिचुअली भी हमें समझना है जीवन को, ये ईश्वर हमारा इसके साथ क्या बंधन है। तो यहाँ पर बहुत स्पिरिचुअल टच है। हालांकि दुनियावी चीज़ों में भी आपको कहा जा रहा है अपने पर्पस को जिए, अपने सर्विस जिसके लिए आप पैदा हुए हैं उसको आपको पूरा करना है, लेकिन स्पिरिचुअली ये जड़ें स्पिरिचुअली हैं। ये इसमें स्पिरिचुअल टच है पाइल 1 में। बहुत स्पिरिचुअल हो भी सकते हैं आप पाइल 1 वाले। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। वाओ, जजमेंट। ये है डेस्टिनी मेरी जान। ये सीधे तौर पर ये है डेस्टिनी आपकी। है ही नहीं, मतलब आप अफोर्ड कर ही नहीं सकते हो पाइल 1 कि आप समय वेस्ट करो। आप कर ही नहीं सकते। वो घड़ी आ गई, वो वेकअप कॉल, ये लास्ट चांस है जैसे किसी का। वो अब आपके हाथ में है कि आप ये जो वॉन्ड है इसके साथ आप क्या कर रहे हो। आपको बता दिया गया है भाई तेरी ये तकदीर है, ये तेरी डेस्टिनी है, तो कुछ बड़ा करने के लिए बना है। उसके बावजूद अगर आप एक्शन नहीं लेते हो तो उसमें किसी की कोई गलती नहीं होगी। आपको किसी के ऊपर कोई गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब करना आपको है। गीता में कहा, इसीलिए कहा गया है कर्म कर। एक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है। बिना एक्शन के हमें रिजल्ट्स नहीं दिखते। प्लीज एक्शन लीजिए। ऑप्शन 1, तीसरा मेजर आर्काना द स्टार।
आई होप कि आप अपनी वर्थ को समझ रहे हो। आप कीमती हो, आपकी एग्जिस्टेंस मायने रखती है। आपका जन्म ऐसे नहीं हो गया कि बस हुए फिर मर गए फिर अगला इनकारनेशन, ऐसे नहीं। ये जन्म आपका बहुत सिग्निफिकेंट साबित होगा ह्यूमैनिटी के लिए, आपके खुद की एनर्जी वेब जितने लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए आपको प्रेरणा बननी है। यहाँ पर जैसे मैंने पहले कहा स्टार सीड्स हो सकते हैं कुछ लोग। आपका मेन काम जो है वो स्पिरिट के साथ है, लोगों के साथ नहीं। लोगों से शायद आपको थोड़ा मुश्किल ही होगा, ह्यूमन हेल्प है नहीं। मैं कल भी ये मैसेज कुछ लोगों के लिए कह रही थी, ह्यूमन हेल्प शायद कम हो, लेकिन आपको स्पिरिचुअलिटी में साधना करनी है, अपना इनर वर्क करना है, विश्वास रखना है और अपनी डेस्टिनी को, अपने अस्तित्व को हाँ मेरा बस जन्म वैसे ही हो गया, ऐसे नहीं करना। आपके कुछ मायने हैं, आपके यकीनन कुछ मायने हैं आपके जन्म लेने के। उसको समझो, फॉर गॉड सेक उसको समझो। मुझे पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई गिरा हुआ है, उसको मैं बार बार कह रही हूँ प्लीज उठ जा उठ जा, तेरी मंजिल पास में ही है। अरे पगली उठ जा। जैसे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मैं किसी ऐसे शख्स के साथ बात कर रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई। ओह माय गॉड, चौथा मेजर अरकाना द मून। मेरे हाथ भी कांप रहे हैं, मैं ऐसी ऊर्जा को महसूस कर पा रही हूँ। द मून दूसरी बार आया है द मून की ऊर्जा, हिडन एनर्जी। चुपचाप काम करो अपना, बस चुपचाप भूल जाओ सब कुछ। ये साल 9 महीने बचे हैं, बस खुद के ऊपर फोकस लगाओ पाइल 1। और फिर देखो 2022 जब आएगा खुद को भी नहीं समझ पाओगे, या आपको मतलब खुद को भी नहीं खुद को भी रिकॉग्नाइज नहीं कर पाओगे आप अपनी काया को ऐसे पलट दोगे, अपने जीवन को जैसे वो क्लीन स्लेट है ना, एक बिल्कुल ही नई दास्तान लिख पाओगे। तो 2021 ये आपका साल है मेरी जान, पाइल 1। मेक श्योर कि आप समय को वेस्ट ना करें। आपके लिए मेन गाइडेंस यहाँ पर यही है। और मुझे पता नहीं क्यों ये दोबारा से वो कह रहे हैं कि इनसे कहो कि एक बार दोबारा से इस पाल को सुनो, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी हैं। तो दोबारा से पाल 1 वाले इस रीडिंग को सुनना, चाहे फिर उसको फास्ट फॉरवर्ड करके ही सुनना, लेकिन सुनना। कुछ ना कुछ मैसेजेस दोबारा से ट्रिगर होंगे आपको। नोट्स भी बना सकते हो इस रीडिंग के, ठीक है। तो ये है पाइल 1 के लिए रीडिंग। ओ माय गॉड यू गाइज, इतनी इंटेंस एनर्जी लाते कहाँ से हो? मुझे रीड करते हुए भी आज को वो ऊर्जा जैसे महसूस होती है। कभी कभी मैं हैरान हो जाती हूँ। कमाल के हैं आई हील फैमिली में, यकीनन कमाल के लोग हैं, बहुत मैच्योर लोग हैं, लेकिन कभी कभी गुस्ताखियाँ करते हैं। और इसी वजह से शायद मैं आपके जीवन में और आप मेरे जीवन में है तो या आपके जो भी विचार है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके। और ये है ऑप्शन 1 की रीडिंग। और अब हम चलते हैं ऑप्शन 2 के लिए। हाय ऑप्शन 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 2 को चूज किया है, देखते हैं कि आपकी करंट एनर्जीज के अनुसार आपकी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। ठीक है, शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। ऑप्शन 1, ओ माय गॉड, बहुत ही इंटेंस एनर्जी थी ऑप्शन 1 की। थैंक यू। चलिए, यहाँ पर है अरागोनाइट, इसके ऊपर लिखा हुआ है रिलीज योर इमोशनल बैगेज। ये पायल भी मेरे ख्याल से इंटेंस होने वाला है। तो यहाँ पर एक्चुअल में फुल मून की ऊर्जा है, जहाँ पर हम पूरे तरीके से वो रिलीज कर देते हैं, क्योंकि हम न्यू मून के लिए रेडी होते हैं, जहाँ पर हम चीज़ों का वेलकम करते हैं, नए चेंज का, नए इमोशंस का, नए थॉट्स का, नए लोगों का भी शायद कुछ लोगों के लिए। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ का इमोशनल बैगेज, बचपन का हो सकता है, वो पहला प्यार हो सकता है कुछ लोगों के लिए, घर की कोई तकलीफ हो सकती है, कुछ ऐसा विटनेस किया है आपने जिसमें जिसमें तकलीफ थी और जिसकी वजह से इमोशनली आप बहुत ही टूटा हुआ, बिखरा हुआ महसूस किए हो। तो यहाँ पर है पहली गाइडेंस, रिलीज योर इमोशनल बैगेज। ये क्रिस्टल भी आपकी कुछ लोगों की मदद कर सकता है। अगर आप दिलचस्पी रखें तो आप इस क्रिस्टल को खरीद सकते हैं। ठीक है, अगला कार्ड है यहाँ पर रोडोनाइट, फाइंड अ वे टू फॉरगिव। पाइल 1 में भी फॉरगिवनेस का मैसेज था। तो अगर आप में से कुछ लोग पाइल 1 को देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगी। इसके ऊपर जैसे लिखा हुआ है फाइंड अ वे टू फॉरगिव, माफ करने का रास्ता ढूंढो। यकीन मानिए रिसेंटली मैं भी, क्योंकि मैं स्टडी करती हूँ इन सभी टॉपिक्स को, फॉरगिवनेस को, लेट को कैसे किया जाए, तो मेरे ख्याल से
फॉरगिवनेस को समझने में, फॉरगिवनेस को अप्लाई करने में प्रैक्टिकली प्रेयर बहुत काम आती है। खास करके जो फॉरगिवनेस के लिए बनी हुई प्रेयर्स होती हैं, जिस भी धर्म से हैं आप, जिस भी रूप में आप फॉरगिवनेस मांगते हैं अपने लिए ईश्वर से, आई थिंक जब भी हम अपने लिए फॉरगिवनेस मांगते हैं हायर पावर से, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए एक अवेकनिंग होती है कि अगर हम खुद के लिए माफ़ी मांग रहे हैं तो उसी प्रकार से दूसरों को भी माफ़ किया जा सकता है। तो फॉरगिवनेस की जो प्रेयर होती है गाइस, ये बहुत अच्छा साधन है दूसरों को भी माफ़ करने का। तो आपके लिए फाइंड अ वे टू फॉरगिव, एक वे तो मैंने ही बता दिया है आपको, आप खुद भी ढूंढ सकते हैं कोई ना कोई तरीका दूसरों को फॉरगिव करने का, लेकिन यहाँ पर डेफिनेटली प्रेयर कुछ लोगों की मदद कर सकती है और आपको माफ करना है। यहाँ पर ये मैसेज है। अगला है यहाँ पर एक्वामरीन, गो विद द फ्लो। पुश नहीं करना चीजों को, मुझे रिजल्ट्स चाहिए, अभी चाहिए। हम भगवान के साथ ऐसा नहीं कर सकते, इंसानों के साथ भी अगर करेंगे तो रिश्ते टूट जाते हैं, वो तो फिर भी ईश्वर है ना। तो यहाँ पर पुश नहीं करना है, जो जैसा चाहता है उसको फ्लो में रखिए चीज़ों को। नदी के वो पानी के फ्लो को ना मोड़ने की कोशिश मत कीजिए, नदी जहाँ जिस अंदाज में बहना चाहती है उसे वैसे ही रखिए। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस से बाहर निकलना है। कुछ लोगों को सबकॉन्शियस पर काम करना है, कॉन्शियस माइंड को भी भूल जाइए आप, क्योंकि आपके कॉन्शियस माइंड पर आपके सबकॉन्शियस माइंड हावी हो रखा है। तो यहाँ पर सबकॉन्शियस पर काम करना है। एफर्मेशंस बहुत अच्छी रहेंगी। डेली रूटीन बनाना इस पायल के लिए बहुत अच्छा रहेगा, माने कि लंबा नहीं खींचना, सिर्फ एक दिन का बनाओ, 24 घंटे में मुझे ये काम करना है, बस उसी काम को फोकस में रखो, बाकी भूल जाओ। स्टोरीज नहीं क्रिएट करना है अपने दिमाग में, क्योंकि स्टोरीज जहां पर आप क्रिएट करोगे वहां एक्सपेक्टेशंस जागेंगी, और जहां एक्सपेक्टेशंस जागती हैं वहां पर सफरिंग उत्पन्न होती है। अनहेल्दी एक्सपेक्टेशंस, मुझे तुमसे ये चाहिए, फिर वो नहीं मिलता है तो फिर वो सामने वाला दुश्मन बन जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में, वो मत करना, ठीक है। अगला है यहाँ पर वाओ, सनस्टोन, टेक प्लेजर इन द थिंग्स यू डू। तो जो चीजें आप कर रहे हो उसमें खुशी ढूंढने की कोशिश कीजिए, उसमें आराम ढूंढने की, उसमें प्लेजर ढूंढने की कोशिश कीजिए। ये कहीं ना वो छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं जिसको हम सिर्फ रेपिटेटिवली कर तो रहे, लेकिन उसमें मज़ा चला जाता है समय के साथ। दोबारा से उन चीज़ों में मज़ा महसूस करने के लिए आपको जैसे कहा जा रहा है। कुछ लोगों के लिए ये छोटी छोटी हॉबीज़ भी हो सकती हैं। शायद आप जिम्मेदारियों को उठाते हुए, दूसरे लोगों को समझते हुए कहीं ना कहीं वो चीज़ें करना भूल गए हो जो आपको पसंद हैं। जैसे कुछ लोगों के लिए ये ड्राइंग हो सकती है, सिंगिंग हो सकती है, कला से जुड़ी हुई चीज़ें। तो अगर आप भूल गए हो तो आपको यहाँ पर रिमाइंडर दिया जा रहा है कि आपको दोबारा से उन चीज़ों को करना शुरू होना है। ये दोनों कार्ड्स का रंग भी एक जैसा है। तो आई थिंक ये इमोशनल बैगेज को रिलीज़ करने में भी वो चीज़ें जो आप किया करते थे लेकिन भूल गए हो, ये चीज़ें भी आपकी मदद कर सकती हैं, ठीक है। अगला कार्ड देखते हैं आपका अमेज़नाइट, लूजन योर ग्रिप। ये पांचों के पांचों कार्ड बहुत ही कनेक्टेड हैं जैसे। तो लूजन योर ग्रिप, यहाँ पर है मुट्ठी बंद, मुट्ठी बंद, मुट्ठी बंद, मुट्ठी बंद। तो देखो इसको मुट्ठी बंद भी करते हो तो हाथों उंगलियों पर भी कितना असर पड़ता है ना। तो अगर दिमाग में भी ऐसी ही गांठें पड़ी हैं तो सोचो दिमाग पर कैसा असर पड़ता होगा, दिल पर कैसा असर पड़ता होगा। अगर मैं ऐसे करूँ मेरा ब्लड फ्लो भी रुक जाता है ना। तो आपको मुट्ठी खोलनी है, पालतू मुट्ठी खोलो फ्लो बनने दो ब्लड का। दिमाग में भी वो गांठें जो बांध रखी हैं, दिल में भी जो बांध रखी है, उनको खोलने की ज़रूरत है, क्योंकि ब्लड फ्लो नहीं कर रहा, या कह लीजिए क्रिएटिविटी रुक गई है, या कह लीजिए कुंडलिनी पर असर पड़ रहा है। जीवन को पूरे तरीके से वो आनंद जो महसूस होना चाहिए वो नहीं हो रहा। तो उसके लिए मुट्ठी खोलनी पड़ेगी, ढील देनी पड़ेगी, माफ करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। प्लीज पालतू प्लीज। आपके दूसरे कार्ड्स भी देख लेते हैं। पालतू, आई थिंक इस पायल के लिए जो मेन काम है वो आपके इमोशंस के ऊपर है। इमोशनली बहुत मुझे एग्जॉस्टिंग एनर्जी महसूस हो रही है, बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिंग। कोई थक गया है जैसे, कोई कह रहा है कि बस मैं थक गया हूँ, मुझे आराम चाहिए। अगर आप इसको रियलाइज़ कर रहे हो दरअसल आपको आराम चाहिए, और उसमें कहीं ना कहीं वो बैगेज, वो भार जैसे कोई ढो रहा है सालों से, अब छोड़ दो उसको, उसको छोड़ दो अभी। थैंक यू पालतू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य।
यहाँ पर है जज। तो आई थिंक यहाँ पर एक्सपेक्टेशन, अगेन जैसे वो कुछ मांग रहा है, उसका हाथ ऐसे है, उसको वो कह रहा है कि नो। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन से यहाँ पर कुछ लोग वुंडेड हुए हैं, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशंस उनकी पूरी नहीं हुई, वो सपने, वो अरमान शायद आपके पूरे नहीं हुए। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, अगर वो सपना पूरा नहीं हुआ है और आपने भी गिव अप कर दिया, तो शायद वो सपना था ही नहीं, वो सिर्फ दिमाग की उपज थी, वो कहानी थी। आप लेकिन नया सपना भी देख सकते हैं, इस बात पर तो गौर कीजिए। नए सपना सजाकर उसको भी तो पूरा कर सकते हो। अगर आपको किसी ने जज किया है और आप उसकी वजह से बहुत वुंडेड महसूस कर रहे हो, तो यहाँ पर कुछ लोगों को उस थॉट को, उस भाव को भी लेट गो करने की ज़रूरत है। मेन प्रॉब्लम आई थिंक इस पायल की है कि ये बहुत इमोशनली अटैच हो जाते हैं लोगों के साथ, वस्तुओं के साथ, भावनाओं के साथ। और वो सामने वाला तो फिर शायद वो रूड है, कठोर, या किंग ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में या क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में होता है, फिर वो चला जाता है। आप लेकिन इमोशनली अटैच हो गए उस पर्सन के साथ, तो फिर आपको उससे तकलीफ होती है, आप दर्द में चले जाते हो। तो कहीं ना कहीं आपको इमोशनली थोड़ा स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, इमोशंस के ऊपर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। जल्दी किसी को दिल नहीं दे देना, जल्दी किसी के साथ मोह नहीं डाल लेना। यहाँ पर ये मैसेज है, यहाँ पर है, ओह माय गॉड, द टीयर। ओह, ये वो आंसू है जो बहा नहीं ये वो चीख है जो दबी रही। तो यहाँ पर जैसे वो चीखने की, वो पर्ज करने की, ये वो आंसू हैं। सच में ये वो आंसू है जो आप रोए नहीं, वो दफन का अंदर ही रह गया। तो यहाँ पर डेफिनेटली बहुत जैसे इंटेंस इनर वर्क की ज़रूरत है किसी को, खुद के साथ ऑनेस्ट होने की कि हाँ, मुझे कैसा महसूस हो रहा है। मैं भाग तो नहीं रहा अपनी फीलिंग से कहीं, मैं कहीं सबको ये तो नहीं दिखा रहा कि मैं खुश हूँ, देखो मेरी लाइफ कितनी परफेक्ट है। सोशल मीडिया पर मैं दिखा रहा हूँ कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको उस ड्रामे से भी, उस स्टोरी से भी बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप किसको धोखा दे रहे हो? अपने आप को पालतू। किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा, आपका खुद का बिगड़ रहा है। आपको ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है यहाँ पर। Let's see. Wow, pile 2, very intense energy. Pile 2. One more time, please. And शून्य। यहाँ पर है I am calm. अरोमा थेरेपी, ओपन योर रूट चक्रा। तो यहाँ पर आपको अपने रूट चक्रा पर काम करने की ज़रूरत है। रूट चक्रा ब्लॉक है किसी का, जल्दी अटैचमेंट चीज़ों के साथ, वस्तुओं के साथ, इंसानों के साथ इसी वजह से हो जाती है। ज़्यादातर लोगों में रूट चक्रा में ही दिक्कत होती है, ज़्यादातर लोगों की। तो आपकी भी यहाँ पर रूट चक्रा की प्रॉब्लम है। आपके लिए एफर्मेशन है आई एम calm। माने कि आपका इमोशनल रिएक्शन शायद बहुत लाउड है, आप जल्दी रिएक्ट कर देते हो, जल्दी टूट जाते हो, जल्दी रोने लगते हो, जल्दी खुशी भी हो जाती है आपको, वो खुश भी हो जाते हो, लेकिन वो स्टेबल नहीं है इमोशंस। जैसे बहुत ही इमोशनली जैसे बहुत कमज़ोर है कोई यहाँ पर। तो ये एफर्मेशन भी आपकी मदद कर सकती है आपको हील होने में, आपको आपकी इमोशंस का दोबारा से कंट्रोल में लेकर आने में। तो रूट चक्रा पर भी काम करना है, मेडिटेशन कर सकते हो। रूट चक्रा में जब दिक्कत होती है, हमें डाइट का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है गाइस। मैं अक्सर कहती हूँ रूट चक्रा को हील करना है तो मेडिटेशन तो ठीक है, वो तो सब चलेगा, लेकिन इसमें डाइट का बहुत बड़ा योगदान होता है। ज़्यादा शुगर नहीं ले सकते, ज़्यादा सॉल्ट, तेल का, मसालों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि एंग्जाइटी होती है इन सब चीज़ों से। और रूट चक्रा के सबसे जो सिग्निफिकेंट ये प्रॉब्लम को पैदा करता है वो एंग्जाइटी ही है, जो सोने नहीं देती, टिकने नहीं देती, आराम नहीं देता, आराम नहीं मिलता आपको। 7 ऑफ कप्स की ऊर्जा में ज़्यादा रहना। तो रूट चक्र में मदर अर्थ गाया का भी भूमिका होती है। वॉक करना, रूट बेस्ड जो चीज़ें होती हैं, जड़ों वाली जो सब्जियां होती हैं, उनका सेवन करना। इसमें हमें एमेथिस्ट की ऊर्जा भी बहुत हेल्पफुल होती है। एमेथिस्ट की ऊर्जा, हालांकि ये बहुत ही साइकिक एबिलिटीज़ के बारे में कहा जाता है कि ये जो क्रिस्टल इस्तेमाल होता है, लेकिन ये रूट चक्र में भी बहुत मदद कर सकता है। अगर आप इसको इस तरह पकड़कर, कुछ इसका मुंह पहले इस तरफ रखना है, मतलब
बाहर से आप जो दे रहे हो, रिलीज़ कर रहे हो, आपको कहना है कि हाँ मैं इस इमोशन को रिलीज़ कर रहा हूँ। और जब आपको नई ऊर्जा चाहिए तो इसको ऐसे कर देना है दूसरे हाथ पर कि अब मैं इस नई ऊर्जा का वेलकम कर रहा हूँ। मैं खुद करती हूँ इस एक्टिविटी को और यकीन मानिए मुझे मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरा एक तो प्रोफेशन भी वैसा है, क्योंकि मुझे पर्सनल रीडिंग्स करनी है। मैं बहुत सारे इमोशंस को रीड करती हूँ, महसूस करती हूँ, एक मैं एम्पैथ भी हूँ। तो मेरे लिए ये रिलीज़ करना और वेलकम करना बहुत ज़रूरी है। इसी वजह से मैं सिर्फ इस क्रिस्टल के साथ काम करती हूँ, क्योंकि ये किसी भी चक्रा के साथ ठीक रहता है। ये सबसे उत्तम माना गया है सभी क्रिस्टल्स में। तो यहाँ कुछ लोगों के लिए इस क्रिस्टल के साथ काम करना भी अच्छा रहेगा। अरोमा थेरेपी में भाप लेना, नहीं जिसे कहते हैं भाप लेना, वो है ये ऊर्जा। तो अगर आपके पास सेज है जिसमें आप एसेंशियल ऑयल डालकर थोड़ा सा कैसे कहूँ, बस आराम से उसकी महक लो, किसी ना किसी तरीके से अच्छी चीज़ों की, फूल हो सकते हैं, इंसेंस हो सकती हैं, कैंडल्स हो सकती हैं, उसकी महक लेना, उससे भी आपकी एंग्जाइटी थोड़ी सी कंट्रोल में रहेगी आप में से कुछ लोगों की। ठीक है, कुछ और कार्ड्स देखते हैं पाइल 2 के लिए। आपका ना ज़्यादा है नहीं कि बहुत बड़े बड़े साधना, बहुत इंटेंस, ऐसा नहीं है। इंटेंस आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन छोटे छोटे काम करके इस इंटेंस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। ठीक है, एक और कार्ड देखते हैं आपके लिए। थैंक यू। पाइल 2, उप्स, चलिए यही ले लेते हैं। सेलिब्रेट इम्परफेक्शंस। तो परफेक्शनिस्ट हैं पाइल 2 में कुछ, तब तक नहीं छोड़ते जब तक वो आपको लगता है कि चीज़ें परफेक्ट नहीं है। यकीन मानिए ये सबसे बड़ी बीमारी है, परफेक्ट बनने की सबसे बड़ी बीमारी होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, समय बहुत वेस्ट होता है। बहुत समय लोग वेस्ट करते हैं जब हम परफेक्टली हर चीज़ को करना चाहें। मेरे अंदर ये प्रॉब्लम थी पहले, और मैंने बहुत समय वेस्ट किया है। हर वीडियो को परफेक्टली एडिटिंग होनी चाहिए, परफेक्टली इसमें म्यूज़िक होना चाहिए, वो मेरे माइंड सेट वैसा हो गया। और मुझे याद है कि मैंने बहुत उसमें टाइम वेस्ट किया। लेकिन वो कहते हैं कि जब आप मदद मांगो आपको मदद मिलती है। तो मेरी फीड में भी एक ऐसी ही एक वीडियो आई जिसमें उन्होंने इसी के बारे में एक्सप्लेन किया। बहुत अच्छा लेक्चर था वो, और उसको सुनकर मेरी बहुत अच्छे से अवेकनिंग हुई कि हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को आपको परफेक्टली ही करना है। कभी कभी हमें इम्परफेक्शंस को भी सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि उसमें भी कोई ना कोई खूबसूरती छुपी हुई है। तो पाइल 2 के लिए भी कहीं ना कहीं ऐसा ही मैसेज है। बहुत ही रेजोनेट हो रहा है मेरी और पाइल 2 की ऊर्जा। चलिए देखते हैं थोड़ी सी और मैसेजेस पाइल 2 के लिए। अगर आप में से कुछ लोगों को एक्ने की दिक्कत भी है और आपके मन में ये मलाल है कि आपके पास वैसी स्किन नहीं है जैसी होनी चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको अपनी स्किन को ठीक करना नहीं है, या आपको अच्छी डाइट नहीं लेनी है, या एक्ने को आपको स्वीकार कर लेना है, नहीं। लेकिन आपको वो जो भाव उत्पन्न कर रहा है ना कि आप कम हैं और दूसरे लोग आपसे बेहतर हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी स्किन बेहतर है, इस थॉट से बाहर निकलिए। अगर आपके पास एक्ने की प्रॉब्लम है तो हो सकता है दूसरे शख्स के पास कोई और प्रॉब्लम हो। अपने आप को कम नहीं आंकना है किसी से भी। ठीक है, चलिए शफल करते हैं पाइल 2। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। बहुत इंटेंस हो रही है ये। यहाँ पर है न्यू लव। तो कुछ लोगों के लिए ये भी है, क्योंकि आपका रूट चक्रा इतना बैलेंस नहीं है। आप, जैसे मैंने पहले कहा, जल्दी अटैचमेंट हो जाना। अगर कोई न्यू लव आए भी तो आपके लिए हिदायत यही है, दिल निकाल कर नहीं दे देना उसे कि लो मेरा दिल ले लो। ऐसे नहीं करना। जल्दी अपने राज भी नहीं बताने हैं किसी को। समझो, परखो, देखो कि क्या कोई कंपैटिबिलिटी है इस पर्सन के साथ। अगर है तो ठीक है, आगे बढ़ो। नहीं है तो क्या करना है, संभलना है थोड़ा सा। ठीक है, एक और कार्ड लेंगे। जल्दबाजी नहीं करनी, मेन मैसेजेस का यही है। वर्शिप। आप में से कुछ लोगों को अपने जिस भी ईश्वर में, गॉड एंड गॉडेसेस, जिसमें भी आप विश्वास रखते हैं, उनकी आराधना करना, उनको पुकारना, उनके लिए एक रूटीन बनाना कि हाँ, इस समय पर मुझे उनको याद करना है। आरती का समय, जब भी आपका समय आप डिसाइड करें, तो कुछ लोगों के लिए वर्शिप करना वो भी बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, आपके लिए थोड़े से टैरो से देखते हैं कौन सी गाइडेंस है। थैंक यू। मैं इसको नहीं लूँगी। पाइल 2। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य।
यहाँ पर है 7 ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक यहाँ पर ये गुस्से को जैसे रिलीज कर रहा है, काम के साथ साथ वो थोड़ा मार मार कर अपने गुस्से को रिलीज कर रहा है। तो किसी अगर आपके इमोशनल बैगेज में ज़्यादा गुस्सा जमा हो रखा है किसी चीज़ को भी लेकर, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि एक्शन, एनर्जी रिलीज करना आपके लिए, हैवी एक्सरसाइज करना भी बहुत अच्छा रहेगा। वो हाई इंटेंसिटी वर्कआउट्स जो होते हैं वो भी बहुत अच्छे रहेंगे इस पाल के लिए, क्योंकि ऊर्जा ना आपकी नेगेटिव हो रखी है तो उसको हमें ट्रांसफॉर्म करना है। वो कहते हैं ना कि गुस्से को सही तरीके से अगर इस्तेमाल किया जाए तो उससे मिरेकल बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए वही मैसेज है। यहाँ पर माय गॉश 7 ऑफ सोर्ड्स, अनदर 7 नंबर सिग्निफिकेंट भी हो सकता है। पाल 1 में भी था ये मैसेज गाइज, आपको डेफिनेटली पाल 1 देखना चाहिए पाल 2 को। आई थिंक आपको यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि थोड़े चौकन्ने रहिए, जल्दी किसी के ऊपर भरोसा मत कीजिए। जैसे मैंने आपको पहले कहा, जो दिख रहा है वो वैसा है नहीं, उसकी परछाई कुछ और है, देखिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा चौकन्ने रहने के लिए भी आपको कहा जा रहा है। ओह माय गॉश, आपके सामने मैंने शफल किए हैं, तीसरा कार्ड भी आपका 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके 777 बहुत लकी नंबर भी माना जाता है ये नंबर, और बहुत स्पिरिचुअल नंबर भी माना जाता है। तो यहाँ पर हवन कुंड की ऊर्जा है, अग्नि की ऊर्जा है, हीट, अगेन एनर्जी। गाइज आपकी एनर्जी को ना आपको ट्रांसफॉर्म करना सीखना होगा। क्रिस्टल्स तो बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए, क्रिस्टल्स के साथ काम करना बहुत अच्छा रहेगा। और पर्ज करना, खास करके जब दिए का समय होता है, आरती का समय होता है, प्रभात के समय या शाम के समय, उस समय खुद को सरेंडर करना, उस समय सरेंडर प्रैक्टिस करना, ये सब आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 10 ऑफ सोर्ड्स एंडिंग है यहाँ पर। सी आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ खत्म करने के लिए भी कहा जा रहा है। कोई ना कोई रिश्ता हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही रिलेशनशिप की ऊर्जा मिल रही है। और कोई मैं लेबल नहीं दे रही हूँ कि इसके साथ करो उसके साथ करो, आपको पता है भी किसके साथ आपका रिलेशनशिप ठीक नहीं है, किसकी वजह से आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है, किसकी वजह से स्ट्रेस रहता है आपको। तो ये उसके बारे में ये मैसेज है कि आपके लिए ये हेल्दी नहीं है, वो इमोशनल बैगेज और बढ़ रहा है। तो ये यकीनन आपको इस चीज़ को, वो दी एंड का, कुछ रिश्ते होते हैं उनको दी एंड कर ही सुकून मिलता है, यू नो। तो यहाँ पर उसकी ऊर्जा है। यहाँ पर न्यू बिगिनिंग की भी है ऊर्जा, जैसे क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड से एस ऑफ सोर्ड आता है, तो एस ऑफ सोर्ड की ऊर्जा होती है एक बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन, जो कहना है बस वो कहना है, जो है सच्चाई के साथ, यू नो, वो कहना है। थ्रोट चक्र जैसे किसी का बहुत अच्छा हो, तो यहाँ पर कुछ लोग जो है डेफिनेटली कॉन्फिडेंट सेल्फ की ओर बढ़ सकते हैं अगर आप अपने इस इमोशनल बैगेज को रिलीज करते हैं। ठीक है मेरी जान। पाल 2, ओ माय गॉड, मुझे लगा कि पाल 1 ही बहुत इंटेंस एनर्जी में था, लेकिन ये तो उससे भी ज़्यादा इंटेंस एनर्जी है इस पाल की। आई डोंट नो पाल 3 में अब क्या होगा। खैर पाल 1 ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा पाल 1 को देखना। और आपके जो भी विचार हैं इस पाल को लेकर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स को रीड करना, मुझे ताकत मिलती है जब मुझे लोग कहते हैं कि नाज हम ये कर रहे हैं, ये रेजोनेट हुआ, तो यू नो अच्छा लगता है। तो या पाल 2 की है ये रीडिंग। अब मैं इसको ख़त्म करती हूँ और चलती हूँ पाल 3 के लिए। हाय ऑप्शन 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन 3 को चूज़ किया है, देखते हैं कि आपकी करंट सिचुएशन या एनर्जी के हिसाब से आपकी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से आपके लिए कौन से इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। ठीक है, शफल कर लेते हैं कार्ड्स को ऑप्शन 3 के लिए। पाल 1, पाल 2 बहुत ही ज़्यादा इंटेंस पाल। लेट्स सी पाल 3 के लिए क्या मैसेजेस आते हैं। थैंक यू। One more time please। एंड शून्य। यहाँ पर है हमारे पास ब्लैक काइनाइट, सेट स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज। वाओ, यहाँ पर तो किसी को वो जो फायर एनर्जी होती है ना हमारे अंदर, तो उसके साथ कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है, जैसे कि ये तुम्हारी सीमा है, इसके पार नहीं आना, ये मेरी बाउंड्री है, ये मेरा मी टाइम है, ये मेरी ऊर्जा है जिसको मुझे अपने लिए इस्तेमाल करना है, तुम्हारे ऊपर मैं नहीं खर्च सकता। तो यहाँ पर बहुत ही एक्सपेंसिव एनर्जी का जैसे आपको आभास करवाया जा रहा है कि आपकी ऊर्जा बहुत एक्सपेंसिव है, आप हर इंसान के ऊपर उसको वेस्ट करते फिरें, वो आपको अच्छा नहीं, आपके लिए शोभा नहीं देती वो बात। तो यहाँ पर सेट स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज, ये भी पॉसिबल, ये भी मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोगों को जैसे
हर किसी को अपना दोस्त मत बनाइए पाइल 3, हर किसी को अपना दोस्त मत समझिए, हर किसी के ऊपर आंखें मूंद कर विश्वास मत कीजिए। ये कुछ लोगों के लिए घातक साबित हो सकता है। मुझे ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है। कुछ लोग यहाँ पर जल्दी शायद नज़र में आ जाते हैं, या कह लीजिए जल्दी आप शायद सुंदर बहुत दिखते हैं, या फिर आपके अंदर खूबियाँ बहुत हैं, आप जल्दी स्पॉटलाइट में आ जाते हैं। तो वो एनर्जी वैम्पायर्स भी आपके इर्द गिर्द रहते हैं, आपकी ऊर्जा को आपसे छीनने के लिए। थोड़ा सा आपको अपना ध्यान, ज़्यादा ढिंडोरा नहीं पीटना है। सोशल मीडिया से थोड़ा सा बचिएगा पाइल 3, आपके लिए ये भी मैसेज है यहाँ पर। लेट्स सी आपके अगले मैसेजेस क्या हैं। यहाँ पर है एंजलाइट, सपोर्ट इज ऑल अराउंड यू। तो यहाँ पर एंजल्स की ऊर्जा है, एंजलाइट। इसमें तो इसके तो नाम में ही एंजल है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको ये भी रियलाइज करवाना चाहती है कि आप अकेले नहीं हो। शायद आपके मन में रिसेंटली ये प्रश्न भी आया हो कि आप जो कह रहे हो, क्या वो मैसेजेस आपके स्पिरिचुअल टीम तक पहुंच भी रहे हैं, आपके एंजल्स सुन भी रहे हैं? यकीनन सुन रहे हैं। ये भी पॉसिबल है कि आपको रिसेंटली नए हैं आप एंजल नंबर्स को समझने में, फेदर्स को समझने में, तो आपको ये भी सब चीज़ें बहुत नज़र आ रही हैं। तो ये भी संकेत है कि आप डेफिनेटली सही रास्ते पर हैं। ये कार्ड मुझे ये भी मैसेज दे रहा है। और सपोर्ट है आपके पास, आपकी स्पिरिचुअल टीम ने आपको वो भूले नहीं हैं आपको, वो आपके साथ ही हैं। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पर जैसे आश्वासन दिया जा रहा है। आई थिंक कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी सोल फैमिली का भी टच मुझे मिल रहा है। सपोर्ट इज ऑल अराउंड यू, जैसे वो कह रहे हैं कि सोल फैमिली तुम्हारे इर्द गिर्द ही है, उसको बस रिकॉग्नाइज करो। क्योंकि जितना सपोर्ट सिस्टम हमें अपनी सोल फैमिली से मिलता है, मेरे ख्याल से उतना तो किसी और से नहीं मिल सकता। वो हमारे लिए असाइन भी इसलिए की गई होती है, हमारी सोल फैमिली। तो आई थिंक कहीं ना कहीं आपके इर्द गिर्द है, वो भांप भी रहे हो आप कि ये मेरी सोल फैमिली हो सकती है, ये मेरा सोल फैमिली का मेंबर हो सकता है। बस वो पूरे तरीके की वो अवेकनिंग नहीं हुई है आपकी, लेकिन वो कह रहे हैं कि इसको और समझते जाओ, ऑब्जर्व और करते जाओ, और कहीं ना कहीं वो हिडन इन्फॉर्मेशन भी आपको आपके सोल फैमिली के बारे में समझ में आएगी आने वाले दिनों में। फ्लोराइड, फाइंड पीस विद हिम। वाओ, ये पाल आई थिंक ये पाल ऑलरेडी बहुत काम कर रहा है। मुझे ये पाल ऐसा लग रहा है जैसे ये ऑलरेडी बहुत सारे एक्शन ले रहा है, बहुत सारी साधना कर रहा है, जर्नलिंग कर रहे हो, विजुअलाइजेशन कर रहे हो, एफर्मेशंस कर रहे हो, और उसको लेकर एक्शन भी लेते हो। तो ये डेफिनेटली ये जैसे असर है आपकी इनर वर्क का, आप जो भी कर रहे हो, जैसे वो मुझे उसका असर दिखा रहे हैं। फाइंड पीस विद हिम, आई थिंक कहीं ना कहीं आपने वो सेंटर पॉइंट पा लिया है पाइल 3। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा नहीं लग रहा कि मुझे आपको कहना है कि प्लीज अपना सेंटर पॉइंट, अपनी इंट्यूशन को समझो। मुझे ऐसा लग नहीं रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ऑलरेडी आप कर रहे हो, और मुझे सिर्फ आपको ये रिमाइंडर देना है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो, तुम ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहे हो, सिर्फ इसको कंटिन्यू करो। तो आपके लिए सिर्फ ये रिमाइंडर आ रहा है। कहीं ना कहीं आपने वो सेंटर पॉइंट पा लिया है यहाँ पर। पायराइट, लेट द मनी फ्लो इन। वाओ, यहाँ तो जॉब अपॉर्चुनिटीज, करियर के लिहाज से भी आपको यहाँ पर गुड न्यूज़ दी जा रही है। मनी और सिर्फ मनी को वो कागज़ का नोट मत समझिएगा। ये एक्सपेंसिव ऊर्जा के बारे में भी बात करें। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि एक्सपेंसिव एनर्जी किसी के थॉट्स बहुत एक्सपेंसिव हैं, किसी की ऊर्जा इतनी हाई वाइब्रेशन की है कि वो हर किसी के साथ लिंक रखे, वो पॉसिबल ही नहीं है। कुछ लोग लो वाइब्रेशन के हैं, तो हाई वाइब्रेशन पर्सन लो वाइब्रेशन के साथ मैच ही नहीं करता, वो धारणा ही नहीं बैठेगी, विचार ही नहीं एक दूसरे के साथ वो सहमत होंगे, राइट। तो यहाँ पर एक्सपेंसिव एनर्जी यू गाइस। पाइल 3 डेफिनेटली बहुत सारे काम कर रहा है, और यहाँ पर मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, मुझे वो रोड दिखा रहे हैं। लेकिन रोड पता कैसा है, जैसे इंद्रधनुष के रंग बने हों उसके ऊपर, जैसे आप इंद्रधनुष के ऊपर चल रहे हों। तो यहाँ पर डेफिनेटली एक्सपेंसिव एनर्जी, अबंडेंस की ओर जा रहे हो। यहाँ पर भी रेनबो की ऊर्जा है। सेलेनाइट, क्लियर द क्लटर। आई थिंक ये जो पाइल है, इसके लिए लोकेशन चेंज, ऑफिस चेंज, डायरेक्शन चेंज, ये शब्द मुझे बहुत समझ में आ रहे हैं। क्लियर द क्लटर, वो होता है ना जब हम मूव करते हैं, कितनी चीज़ें होती हैं, हम कहते हैं कि अच्छा इसको नहीं लेके जाना, ये हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, तो उसको फेंक देते हैं या डोनेट कर देते हैं। क्लटर, वो क्लियर द क्लटर, जैसे कोई मूव कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। चैरियट की ऊर्जा है यहाँ पर। कर्क राशि के लोग हो सकते हैं कुछ, ज़रूरी नहीं है कि सभी हो कुछ लोग हो सकते हैं।
कर्क राशि के नंबर 7 भी सिग्निफिकेंट रहेगा। तीनों पायल में एक्चुअल में नंबर 7 रहा है। पायल 1 में भी नंबर 7 था, पायल 3 में तो 3 कार्ड नंबर 7 के ही आए हैं, यहाँ पर भी नंबर 7 की ऊर्जा है। तो डेफिनेटली ये न्यू डायरेक्शन है गाइज आपके लिए, जैसे नई दिशा आपको वो जानकारी दी जा रही है कि आपके लिए एक नई दिशा बनाई जा रही है। चलिए थोड़े से और कार्ड्स देखते हैं पायल 3 के लिए। ओह माय गॉड, सिर्फ 2 चाहिए, बहुत सारे हैं सीरियसली। द विलेज, हालांकि मैं इसको लूँगी नहीं लेकिन मैं आपको मैसेज दे देती हूँ यहाँ से। द विलेज है यहाँ पर, बहुत ही सटल, बहुत ही प्योर एनर्जी। मैं विलेज की एनर्जी को रीड करती हूँ। रिसोर्सेज कम होते हैं लेकिन एटलीस्ट वहाँ पर वो अपनापन है, वहाँ पर वो हवा, ताज़ी हवा, वहाँ पर हम नेचर को महसूस कर सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये मैसेज, विलेज, आपकी रूट्स, कहाँ से बिलोंग करते हैं आप, आपकी हिस्ट्री, उसके बारे में यहाँ पर कुछ मैसेज है। लेट्स सी आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं पायल 3। थैंक यू, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य, थैंक यू। यहाँ पर है द शेप शिफ्टर, डेफिनेटली यहाँ पर चेंजेस हैं गाइस। पायल 3 के लिए आने वाले 10 दिन भी बहुत सिग्निफिकेंट रह सकते हैं। वो 10 दिन बोल रहे हैं मुझे। अक्टूबर का महीना भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। शेप शिफ्टर जो आप हैं उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आना, अपनी फिजिकल रियलिटी में भी, माने कि आपकी फैमिली भी हो सकती है, आपकी बॉडी भी हो सकती है, बॉडी में चेंजेस लेकर आना, कुछ ना कुछ बदलना, स्टेटस बदलना। कुछ लोगों के लिए स्टेटस भी हो सकता है। आई थिंक कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के बिना आपकी गति नहीं है, मतलब ये चाहिए ही चाहिए, इसके बिना जीवन में कुछ भी आपको अच्छा महसूस होगा भी नहीं। तो यहाँ पर वो स्कॉर्पियो एनर्जी के साथ काम कर रहे हो शायद आप में से शायद कुछ लोग स्कॉर्पियो के साथ डील भी कर रहे हो, तो वो चेंज होंगे डायनामिक्स। अगर ऐसी किसी ऊर्जा के साथ काम कर रहे हो, डेफिनेटली यहाँ पर डायनामिक्स जो है वो चेंज होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। द थ्रेड, या यहाँ पर आपको वो सपोर्ट दिया जा रहा है। यहाँ पर ये भी है, सपोर्ट इज ऑल अराउंड यू। यहाँ पर वो कोई अंधेरे में है लेकिन उसको वो कहा जा रहा है कि इस रस्सी के सहारे बाहर निकला। और यहाँ पर भी इंद्रधनुष की, ओ माय गॉड, मैंने आपको क्या कहा कि मैंने कहा नहीं कि मुझे रास्ता दिखा रहे हैं वो, जिसमें इंद्रधनुष वो बिछा हुआ है और यहाँ पर सीध इंद्रधनुष। मेरे स्पिरिट गाइड्स ना कमाल के हैं, कमाल के। द थ्रेड, सी सपोर्ट, आपके लिए बहुत सपोर्ट अवेलेबल है। आपको सिर्फ वो पुकारने की ज़रूरत है कि हाँ मुझे मदद की ज़रूरत है, ये मैं अकेले नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे इस काम में मुझे गाइडेंस चाहिए, मुझे इस सिचुएशन के बारे में और मैसेजेस दीजिए। तो कहीं ना कहीं से वो इन्फॉर्मेशन ज़रूर आएगी, लेकिन सिर्फ आपको पुकारना है। जैसे कोई गुफा में हो और वो कह रहा है कि प्लीज़ मुझे रेस्क्यू करो, मैं खुद बाहर नहीं निकल सकता, और उसकी आवाज़ पहुँच रही है जिस शख्स के पास या जिस स्पिरिट के पास, वो उसके लिए मदद भेज रही है। तो यहाँ पर आपके लिए व्यक्त करना बहुत ज़रूरी है। पाल 3, व्यक्त करना, थ्रोट चक्र के साथ काम करना। लेट्स सी थोड़े से और मैसेजेस, वन मोर टाइम प्लीज, एंड शून्य। यहाँ पर है आई एम अवेयर, एमेथिस्ट, 7 days water fast। I know 7 day water fast। आपको लगेगा कि 7 दिन सिर्फ पानी ही पीना है, नहीं। सुनिए, इस कार्ड को मैंने इस इंटेंशन के साथ क्रिएट किया था। वो लोग जो पानी नहीं पी रहे हैं उन्हें कॉन्शियसली पानी को कंज्यूम करना है, माने कि उन्होंने अमाउंट को सेट करना है आपको कि मुझे इस दिन में 10 ग्लास पीना है, फिर 11 करना है, या 8 ग्लास पीना है, या 6, जितनी भी आप कर सके, लेकिन 7 दिन आपको कॉन्शियसली इस इंटेंशन को सेट करके ही पानी को पीना है। क्योंकि यहाँ पर मेरे ख्याल से आपके लिए आपकी बॉडी को डिटॉक्स करना है, वो पानी की ज़रूरत है, पानी की शायद कमी है आपके अंदर। तो यहाँ पर एमेथिस्ट कुछ लोगों के लिए क्रिस्टल भी सिग्निफिकेंट रहेगा, इसके साथ काम करना। पाल 2 में भी मैं इसके बारे में ही एग्जाम्पल दे रही थी, तो शायद पाल 3 को पाल 2 देखने की ज़रूरत है। और आपके लिए जो एफर्मेशन है, आई एम अवेयर, मैं कॉन्शियसली समझ रहा हूँ चीज़ों को, मैं अवेयर, वो मेरे पास वो अवेयरनेस है। अवेयरनेस के साथ ही हर चीज़ को करना, हर रिलेशनशिप में जो बात कह रहे हो उसको मीन भी करना, सिर्फ कहने के लिए नहीं कहना। तो ये एफर्मेशन आई एम अवेयर, इसके साथ भी आप काम कर सकते हो। पाल 3, थोड़ी सी और मैसेजेस देखते हैं आपके लिए।
थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। मैनीक्योर। ओह ओके, तो आपको थोड़ा सा सेल्फ लव कहा जा रहा है कि आपको मैनीक्योर करवाने की ज़रूरत है। मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी। बहुत ही फनी कार्ड आया, हाँ लेकिन कभी कभी हमें हल्की ऊर्जा की ज़रूरत होती है। मैं हैंग्ड मैन के बारे में भी यही बात कहती हूँ। कभी कभी हमें वो स्टक एनर्जी में होता है ना, कभी कभी हमें उसकी ज़रूरत होती है। उसी तरीके से कभी कभी हमें बड़े बड़े मैसेजेस नहीं चाहिए, बस एक रिमाइंडर चाहिए कि हाँ भाई तुम्हें मैनीक्योर की ज़रूरत है तो मैनीक्योर करवा लो, ठीक है। पाल 3 के लिए एक और मैसेज। थैंक यू। यहाँ पर है सेल्फ टॉक। इंटरेस्टिंग। आई थिंक आप बहुत कनेक्टेड हो अपनी हायर सेल्फ के साथ गाइस, और कहीं ना कहीं आपके जो शब्द हैं वो बहुत पावरफुल हैं। ये जो समय भी चल रहा है आपका, आप जो बोलते हो आप उससे अपनी रियलिटी को बदल रहे हो। तो आपके लिए एक्चुअल में शब्दों का इस्तेमाल करके कैसे आप अपनी रियलिटी को और बदलो और निखारो। मैंने कहा ना, ये पायल ऑलरेडी बहुत कुछ कर रहा है। तो आपके लिए शब्दों के साथ काम करना, फ्रीक्वेंसी, हर शब्द की एक फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे कि सैड, हर्ट, हेट, इनकी लो वाइब्रेशन है। पीस, लव, इनकी हाई वाइब्रेशन है। तो ऐसे शब्दों को चूज कीजिए कि आपको किन शब्दों के साथ काम करना है। मैं जो इस वक्त जिन शब्दों के साथ काम कर रही हूँ उनमें से मैं आपको एक शब्द बताती हूँ, वो है शाइनिंग लैम्प। शाइनिंग लैम्प, इनमें से कुछ मतलब निकालने की कोशिश मत कीजिए, लेकिन सिर्फ भाव को पकड़िए। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको इस शब्द के साथ काम करने की ज़रूरत है। मैं कर रही हूँ क्योंकि मेरी इंटेंशन मैंने उसके साथ जोड़ी हुई है, राइट। आप भी ऐसे कोई ना कोई शब्द को यूज़ कर सकते हो। तो मैं शाइनिंग लैम्प के जैसे कर रही हूँ, आप अपने लिए कोई शब्द को चूज़ कीजिए और उसके साथ काम कीजिए। उसके बारे में सोचिए, उससे आपको कैसी ऊर्जा महसूस हो रही है। अपने आप को उसके साथ आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये हाई वाइब्रेशन हाई वाइब्रेशन को ढूंढना है बेसिकली हमें। लेट्स सी, थोड़ी सी और कार्ड्स देखते हैं पाइल 3 के लिए। थैंक यू। One more time please. And शून्य। Let's see. यहाँ पर है डिफरेंट। यहाँ पर मुझे बहुत ही सेजिटेरियस नॉर्थ नोड की ऊर्जा मिल रही है, या सेजिटेरियस साइन भी हो सकता है, सन मून राइजिंग। एक्सप्लोर कीजिए अलग अलग ऑप्शंस को, जीवन के हर रंग को जीने की कोशिश कीजिए, हर रंग को समझने की कोशिश कीजिए, हर इमोशंस को समझने की। ये थोड़ा सा ना बहुत ही फिलोसफर्स जैसे हों इस पायल में, बहुत ही फिलोसफर्स, बहुत ही स्कॉलर्स वाली ऊर्जा है इस पायल की। तो आई डोंट नो आप क्या कर रहे हो ऐसा, आपकी साधना कैसी, आप कैसी साधना भी करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो भी है कुछ ना कुछ तार जुड़ी है दिमाग के साथ। दिमाग को समझना, एनर्जीज को समझना। 369, निकोला टेस्ला, ये जितने भी डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी बहुत ही ऐसी एनर्जी दिखा रहे हैं वो। तो ऐसी अगर ऊर्जा के साथ काम कर रहे हो, उसके लिए वो कह रहे हैं कि डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि नॉलेज वहाँ पर छुपी हुई है। आप एक सब्जेक्ट को नहीं घसीट सकते, आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स को समझना है, सुनना है, पढ़ना है, जानना है, और फिर अपने तथ्यों को वो साधना है आपको। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा मैसेज है। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है गाइज। यहाँ पर है ब्यूटिफुल, तो ये कुछ लोगों के लिए अगेन रिमाइंडर है कि आप खूबसूरत हैं। सिंपल मैसेज, आप खूबसूरत हैं पायल 3। अगर आप भूल गए थे तो ये आपके एंसेस्टर्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपकी स्पिरिचुअल टीम, यू आर ब्यूटिफुल। यकीनन आप खूबसूरत हैं आपके लिए अब टैरो कार्ड्स भी देख लेते हैं। थैंक यू वेरी मच पायल 3। गोल्फ कार्ड, लेट्स सी क्या है। एस ऑफ कप्स, आई थिंक कुछ लोगों के लिए यहाँ पर सोलमेट है। मुझे बहुत कम मैसेज मिलता है इससे लव का। मैं ज़्यादातर इसे हीलिंग के लिहाज से ही इस कार्ड को पढ़ती हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों इससे सोलमेट नजर आया, जैसे कोई पहुंच रहा है आपकी तरफ। या आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है यहाँ पर आने वाले एक मंथ में, या एक दिन भी हो सकता है टू बी ऑनेस्ट कुछ लोगों का, जब भी आप ये देखें।
लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई न्यूज़ है सोलमेट के बारे में। अगर आप ऑलरेडी सोलमेट के साथ डील भी कर रहे हो तो उसके बारे में भी कोई ना कोई न्यूज़ है यहाँ पर, या आपकी मुलाकात हो रही है बहुत समय के बाद। अगर आपका स्पाउस भी है तो कोई ना कोई सरप्राइज भी मिल सकता है। तो पता नहीं, गुड न्यूज़ की ऊर्जा है यहाँ पर। लेट्स सी, थैंक यू। एस ऑफ कप्स, न्यू बिगिनिंग की भी ऊर्जा है यहाँ पर। है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली यहाँ पर कोई है जो बढ़ रहा है आपकी तरफ। अबंडेंस भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। हमारे पास मनी का मैसेज है यहाँ पर। तो अगर आप किसी अपॉर्चुनिटी के इंतज़ार में हैं धन को लेकर, यहाँ पर डेफिनेटली धन भी है। कुछ लोगों के लिए ये डेस्टिनी चेंज होना, आई डोंट नो, मुझे शौर्य शब्द बोल रहे हैं, शौर्य। तो डेस्टिनी का पलटना, एक नया चैप्टर शुरू होना, कुछ लोगों के लिए ऐसी भी न्यूज़ है। ये पाल इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है, ये जैसे रिवॉर्ड्स को ले रहा है। ये पाल वैसा है, पाल 1 पाल 2 की ऊर्जा थोड़ी अलग थी। ये पाल जैसे काम कर रहा है और ये चीज़ें मिल रही हैं उसे, उसके रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, वैसी ऊर्जा यहाँ पर। द फूल, डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग है गाइस, डेफिनेटली। पाल 3 यहाँ पर ब्रांड न्यू बिगिनिंग है। ये न्यू बिगिनिंग आपको इंडिपेंडेंट बनाएगी, आपको खूबसूरती में भी 4 चांद लगाएगी। मनी की कमी नहीं होगी, प्यार की कमी नहीं होगी, सच्चे प्यार की कमी जैसे वो नहीं आपको महसूस होगी। सोलमेट के साथ आपका रिश्ता होगा, यू नो। अबंडेंस, ये परफेक्ट शादी है कुछ लोगों के लिए। द हायरोफेंट, ये है पारंपरिक तरीकों से शादी के बंधन में बंधना। चाहे आपका ऑलरेडी आप प्यार के रिश्ते में थे लेकिन मंजूरी मिल गई परिवार से और वो पूरे पारंपरिक तरीकों से आपकी शादी होना। नॉलेज, विजडम, अपनी रूट्स के साथ जुड़ना कुछ लोगों के लिए। मैंने कहा ना, इस पाल में फिलोसफर्स की ऊर्जा है और द हायरोफेंट को भी फिलोसफर का ही दर्जा दिया जाता है, यू नो, एक डॉक्टरेट, एक स्कॉलर का दर्जा। तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ लोग PhD कर रहे हैं शायद, और वो आपको सिर्फ यही कह रहे हैं कि आप सही पैथ पर हैं, आप आगे बढ़ते रहिए। आप जिस भी पैथ के साथ हैं वो बिल्कुल सही एक पैथ है। और यहाँ पर कुछ लोग तो डेफिनेटली जैसे मैजिशियन जो बोल रहे हो उसको ही मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वैसी ऊर्जा भी है कुछ लोगों के लिए। या पाल 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग। पाल 3 वेरी, सच में ये सबसे अलग रीडिंग थी क्योंकि पाल 1 की और पाल 2 की एनर्जी बहुत इंटेंस थी। इसकी थोड़ी सधी हुई है, जैसे साधना लगी हुई है आपकी। खैर, जो आपके जो भी विचार हैं इस रीडिंग के बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा उसे पढ़कर। और मैं इस रीडिंग को अब खत्म करती हूँ। बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।